तिं पुरुषं च एव क्षेत्रम् क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय व्यष्टि और समष्टि चेतना। श्लोक 1 और 2। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इन सब को जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र नाम से अभिहित होता है तथा जो इसे जानते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से संपन्न व्यक्तिगण उन्हें क्षेत्रज्ञ नाम से अभिहित करते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम। श्लोक 3। हे भारत, समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो। देह रूप क्षेत्र तथा जीव और ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का जो तत्व ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यादिक्कारी यच्च यत् स च यत्र भावः च तस्मासेन मे शृणु। 4। वह क्षेत्र क्या है, वह कैसा है, उसका विकार कैसा है, वह किस प्रयोजन से किससे उत्पन्न हुआ है, एवं वह क्षेत्रज्ञ जिस स्वरूप वाला तथा प्रभाव वाला है, ये सब मुझसे संक्षेप में सुनो। ऋषिभिः बहुधा गीतम् छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। श्लोक 5। वह तत्व ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से वर्णित हुआ है, विविध वेद वाक्यों द्वारा पृथक पृथक रूप से कीर्तित हुआ है, एवं युक्तिपूर्ण निश्चित सिद्धांत युक्त वाक्यों से ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कीर्तित हुआ है। महाभूतानि अहंकारा बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चाइन्द्रिय
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् संघातः चेतना जितिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। श्लोक 6 और 7। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, एकादश इंद्रियां, शब्द स्पर्शादि 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, ज्ञान और धैर्य, इन विकारों के साथ संक्षेप में क्षेत्र के विषय में कहा गया। आनित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्काराः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिः अनभिष्वङ्गा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिः जनसंसिदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतन्यथा। श्लोक 8, 9, 10, 11 और 12। मान शून्यता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, सद्गुरु की सेवा, अंदर बाहर की पवित्रता, चित्त की स्थिरता, देह इंद्रियों का संयम, शब्द स्पर्शादि विषय भोगों से वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख इत्यादि में दुख रूप दोष का अनुदर्शन, पुत्र स्त्री गृहादि में आसक्ति का त्याग और दूसरे के सुख दुख में आवेश का अभाव, प्रिय प्रिय वस्तु की प्राप्ति में चित्त का सम रहना और मुझ में एकांतिक निष्ठा पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति, निर्जन वास में प्रीति, विषयासक्त मनुष्यों के संग में अरुचि, आत्म विषयक ज्ञान की नित्य आलोचना, तत्व ज्ञान के प्रयोजन मोक्ष की आलोचना, ये सब ज्ञान कहे गए हैं और जो इनके विपरीत है वे अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मणा सत्
असत् उच्यते। श्लोक 13। जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मोक्ष प्राप्त होता है उसे भली भांति कहूँगा। वह आदि रहित मेरा आश्रित ब्रह्म कार्यातीत और कारणातीत कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमता लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। श्लोक 14। वह ब्रह्म सर्वत्र हाथ पैर चक्षु मस्तक मुख और कान वाला है तथा जगत में सभी वस्तुओं को व्याप्त कर स्थित है। इन्द्रिये गुणाभासम् सर्वेन्द्रिये विवर्जितम् असक्तं सर्वभृताचाये निर्गुणं गुणभोक्त्री च। श्लोक 15। वह ज्ञेय वस्तु सभी इंद्रियों एवं गुणों का प्रकाशक है किंतु स्वयं प्राकृत इंद्रियों से रहित है। वह अनासक्त होकर भी सबका पालक, प्राकृत गुण रहित होने पर भी षडैश्वर्य गुणों का भोक्ता है। बहियन्तः च भूतानाम् अचरं चर्म एव च सूक्ष्मं त्वात्तत् अविज्ञेयम् दूरस्थं च अन्तिके च तत्। श्लोक 16। वह तत्व वस्तु सभी भूतों के अंदर और बाहर वर्तमान है। उससे ही स्थावर जंगमात्मक जगत है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह दुर्गेय है तथा एक ही साथ दूर और निकट में स्थित है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितम् भूतभृता च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। श्लोक 17। वह वस्तु अविभक्त होकर भी सभी भूतों में विभक्त की भांति अवस्थित है। तुम उसे सभी भूतों का पालक, संहारक तथा सृष्टि करता जानो। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विशीर्षितम्। श्लोक 18। वह सभी ज्योतिर्मय वस्तुओं का भी प्रकाशक है। वह ज्ञान से अतीत है। वह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य है तथा सबके हृदय में अधिष्ठित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम्
ज्ञेयं च उक्तं समासताः मद्भक्ताः एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। श्लोक 19। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में कहे गए। मेरे भक्त इन सब से अवगत होकर प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। प्रकृतिं पुरुषं च ये विद्धि अनादि उभोऽपि विकारांच गुणांच ये विद्धि प्रकृति संभवान्। श्लोक 20। प्रकृति एवं पुरुष दोनों को ही अनादि जानो एवं विकार समूह और गुण समूह को प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिः उच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते। श्लोक 21। जड़ीय कार्य और कारण के कर्तृत्व के विषय में प्रकृति को हेतु कहा जाता है तथा जड़ीय सुख दुख आदि के भोक्तृत्व के विषय में पुरुष अर्थात बद्ध जीव को ही हेतु कहा जाता है। पुरुषाः प्रकृतिस्थिता हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्घास्य सदसद्यो निजन्मसु। श्लोक 22। प्रकृति में अवस्थित होकर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न विषय समूह का भोग करता है तथा प्रकृति के गुणों का संग ही सत असत योनियों में इस पुरुष के जन्म का कारण है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चापि उक्ता देहे अस्मिन् पुरुषा परा। श्लोक 23। इस देह में जीवात्मा से भिन्न पुरुष साक्षी, अनुमोदनकारी, धारक, पालक, महेश्वर और परमात्मा इत्यादि भी कहे जाते हैं। या एवं वेत्ति पुरुषम् प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः पीना सह भूयाभिजायते। श्लोक 24। जो इस प्रणाली से पुरुष तत्व, सगुणा माया और जीव तत्व से अवगत होते हैं वे जड़ जगत में अवस्थान करने पर भी पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते हैं।
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। श्लोक 25। भक्तगण भगवत चिंता द्वारा स्वयं ही हृदय में परम पुरुष का दर्शन करते हैं। ज्ञानीगण सांख्य योग द्वारा, योगीगण अष्टांग योग द्वारा एवं कोई कोई निष्काम कर्म योग द्वारा भी उनके दर्शन की चेष्टा करते हैं। अन्ये तु एवम् अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्ति ये मृत्युं श्रुति परायणा। श्लोक 26। किंतु कुछ अन्य लोग इस प्रकार तत्व को न जानकर अन्य आचार्यों के निकट उपदेश श्रवण कर उपासना करते हैं। वे भी श्रवणनिष्ठ होकर क्रमशः मृत्यु रूप संसार का अवश्य अतिक्रमण करते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। श्लोक 27। हे भरतर्षभ, जो भी स्थावर जंगमात्मक प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। श्लोक 28। जो सभी भूतों में समभाव से अवस्थित विनाशशीलों में अविनाशी परमेश्वर को देखते हैं वे ही यथार्थदर्शी हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं मना हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम्। श्लोक 29। क्योंकि वे सभी भूतों में समभाव से सम्यक रूपेण अवस्थित परमेश्वर को देखकर मन के द्वारा स्वयं को अधःपातित नहीं करते हैं, इसलिए परम गति प्राप्त करते हैं। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं सः पश्यति। श्लोक 30। जो सभी कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही संपादित देखते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखते हैं वे ही यथार्थ में देखते हैं।
यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत्ते च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। श्लोक 31। जब वे भूतों के पृथक पृथक भाव को एक ही प्रकृति में स्थित और उसी प्रकृति से उत्पन्न जान पाते हैं, तब वे ब्रह्म भाव प्राप्त करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्लोक 32। हे कौन्तेय, अनादि तथा निर्गुण होने के कारण ये अव्यय परमात्मा शरीर में स्थित होकर भी न कर्म करते हैं और न ही कर्म फल से लिप्त होते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिताः देहे तथात्मा न उपलिप्यते। श्लोक 33। जिस प्रकार सर्वत्र अवस्थित आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार संपूर्ण देह में अवस्थित परमात्मा भी दैहिक गुण दोष आदि से लिप्त नहीं होते हैं। यथा प्रकाशति एकाः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्लोक 34। हे भारत, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परमात्मा समग्र देह को प्रकाशित करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवम् अन्तरम् ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम् च ये विदुहा यान्ति ते परम्। श्लोक 35। जो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद एवं ज्ञान चक्षु द्वारा प्रकृति से भूतगण के मोक्ष के उपाय से अवगत होते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं।